दिन सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा से मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा कहते हैं, फातिमा जाओ और जा करके तुम्हारे बाबा जान से कहना कि वो कोई कनीज तुम्हें अता कर दे, ताकि वो कनीज काम के अंदर तुम्हारा साथ दिया करे, तुम्हारा हाथ बटाया करे। इतना सुनना था। सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मेरे आका की बारगाह में जाती है, यानी अपने बाबा की बारगाह में जाती है। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों गौर से सुनो, तुम्हें उतने काम नहीं है, तुम्हें उतनी थकन नहीं है जितनी थकन सैयदा फातिमा के पास थी। अल्लाह अकबर। घर का सारा काम खुद ही करती है, और जब कनीज मांगने के लिए, कनीज लेने के लिए बारगाहे रिसालत में पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद क्या देखा कि मांगने वालों की भीड़ लगी हुई है, मांगने वालों की कतार लगी हुई है। सैयदा फातिमा दूर से सारा मंजर देखती है और देखने के बाद वापस घर लौट जाती है। मेरे सरकार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने गुलामों को तकसीम कर देते हैं, मालो दौलत कनीज और गुलाम तकसीम कर देते हैं, तो अपनी बेटी सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा के घर तशरीफ लाते हैं, और तशरीफ लाने के बाद फरमाते हैं, बेटी मैं लोगों को गुलाम और कनीज तकसीम कर रहा था, मैं लोगों के दरमियान माल तकसीम कर रहा था, तो उस वक़्त मैंने देखा कि तुम मेरे पास आई थी, लेकिन तुम मुलाकात किए बगैर वापस हो गई। तो सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज करती है, बाबा जान मैं आई तो थी, लेकिन भीड़ देखकर मेरी हिम्मत न हुई, कहा कि मैं कोई सवाल करूं। आका ने फरमाया, बेटी क्यों आई थी? मेरे सरकार से अर्ज करती है सैयदा, बाबा जान मेरे घर में कोई गुलाम और कनीज मेरा साथ देने वाला नहीं है, इसलिए अली ने मुझसे कहा था कि बहुत सारे गुलाम और कनीज आए हुए हैं, तुम्हारे बाबा सबको तकसीम कर रहे हैं, तुम जा करके कुछ कनीज और गुलाम मांग करके लाओ, इसीलिए मैं आई थी, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो मेरे सरकार ने फरमाया, बेटी फातिमा अभी तो ओहद और बद्र के यतीमों का हक बाकी है, मैं तुम्हें कैसे ये गुलाम दे सकता हूँ, मैं तुम्हें कनीज़े कैसे दे सकता हूँ, लेकिन बेटी सुनो, मैं गुलाम और कनीज से बेहतरीन चीज तुम्हें देता हूँ। जब तुम बिस्तर पे जाया करो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। जब तुम ये पढ़ लोगी, अल्लाह तुम्हारी थकन को दूर फरमा देगा। ए खातूने जन्नत की कनीज़ो, ये सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर तुम दुनिया की थकन को दूर कर सकती हो, और आखिरत में अपने लिए सवाब का ज़खीरा इकट्ठा कर सकती हो। ये मसाज की बेहया रस्में, ये मसाज का गंदा माहौल, ये मसाज के गंदे तसव्वुरात तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाएंगे, तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। और सुन लो, जब तुम्हें जहन्नम का दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, तो तुम्हारा माल उस अजाब से तुम्हें बचा न सकेगा, तुम्हारी औलाद उस अजाब से तुम्हें बचा न सकेगी, तुम्हारा शौहर तुम्हें उस अजाब से बचा न सकेगा। जिसको अल्लाह अजाब दे, दुनिया की कोई ताकत उसे अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकती। और सुनो, अपनी जवानी पर नाज न करना, अपनी दौलत पे गुरूर करके अल्लाह को नाराज न करना, अपनी दौलत की बुनियाद पर, अपनी जवानी की बुनियाद पर, मालदार शौहर की बुनियाद पर खुदा को नाराज न करना, वरना याद रखें, जो अल्लाह दौलत देने पर ताकत रखता है, वो खुदा दौलत छीनने पर भी ताकत रखता है। जो खुदा जवानी की कुव्वत देने पर ताकत रखता है, वो खुदा जवानी की कुदरत छीनने पर भी ताकत रखता है। तुम क्या समझती हो, जवानी और दौलत की बुनियाद पर जमीन को चीर दोगी? अल्लाह की नाफरमानी करके तुम अपना फायदा नहीं कर सकती। बहुत सी औरतों को हमने देखा है कि अल्लाह अकबर, मालदार शौहर मिलने के बाद, अच्छा मकान मिलने के बाद, दौलत की फरावानी के बाद, जब वो अल्लाह की नाफरमान हो गई, जब उन्होंने